गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है 5 करोड़ रुपए के अनुबंध पालन के दावे पर कितनी कोर्ट फीस अदा करनी होगी। जी हाँ सर, 5 करोड़ के अनुबंध पालन के दावे पे। इसको हम उदाहरण के तौर पे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को 5 करोड़ रुपए में एक संपत्ति विक्रय की। विक्रय अनुबंध पत्र विधि अनुसार निष्पादित किया गया। उसमें तारीख तय की गई कि इस तारीख पर जो है कि ए जो विक्रेता है बी क्रेता को रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होकर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करवा देगा। लेकिन ए विक्रेता विक्रय अनुबंध पत्र में निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ। तब बी ने ए से निवेदन किया रजिस्ट्री करवाने के लिए, फिर भी वो तैयार नहीं हुआ। तब बी के द्वारा उसके वकील साहब के द्वारा एक नोटिस अनुबंध पालन के शर्त के अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादन करने का दिया गया। उसमें भी तारीख निर्धारित की गई। उस तारीख पर भी विक्रेता उपस्थित नहीं हुआ। तब ऐसी दशा में क्रेता को क्या करना होगा? क्रेता के पास आधार होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 10 के तहत कोर्ट में अनुबंध पालन का दावा वो पेश कर सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 भी कहा जाता है, इसके तहत कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया जाएगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 55 से 73 के तहत भी दावा पेश किया जाएगा। इसमें हर्जाना और क्षतिपूर्ति की भी मांग की जाएगी। और दावा पेश करके अदालत में जज साहब से निवेदन किया जाएगा कि श्रीमान, ये जो हमसे एग्रीमेंट किया गया है उसको विपक्षी के द्वारा जो है कि बिना किसी कारण के पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसको पालन करने का आदेश पारित किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि 5 करोड़ रुपए की संपत्ति का आप दावा जब कोर्ट में पेश करेंगे तो उस पर कोर्ट फीस क्या होगी? तो इस पे सर कोर्ट फीस जो है न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7(x) में बताया गया है कि सबसे पहला तो वाद मूल्य क्या बनाया जाएगा। तो वाद मूल्य सर इसमें होगा 5 करोड़ रुपए। और इसमें कोर्ट फीस जो धारा 7(1) से है उसके तहत कोर्ट फीस विक्रय के प्रतिफल की रकम के अनुसार होगी। तो इसमें विक्रय का प्रतिफल है 5 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ रुपए वाद मूल्य निर्धारित किया जाएगा और 5 करोड़ ही प्रतिफल की रकम मानी जाकर इसी पर कोर्ट फीस निकाली जाएगी। कोर्ट फीस निकाले जाने के लिए जो अनुसूची 1 दी गई है उसके हमें कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। इसको मैं आपको जानकारी दे देता हूं सर कि अनुसूची में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप इसको नोट भी कर सकते हैं। न्याय शुल्क तालिका अनुसूची क्रमांक 1, मूल्यांकन के आधार पर वाद पत्र, मुजरा, प्रतिदावे व अपीलों पर देय न्याय शुल्क जब वाद मूल्य 100 रुपए के अत्याधीन रहते हुए है। तो इसमें सर 5 लाख रुपए से कम 12% बताया गया है। 5 लाख रुपए पर 60,000 रुपए बताया गया है। 10 लाख रुपए से कम पर 7% कोर्ट फीस दी जाएगी बताया गया है। 10 लाख रुपए पर 95,000 रुपए कोर्ट फीस दी जाएगी। और 10 लाख रुपए से अधिक पे 3% दी जाएगी। 10 लाख रुपए पे 95,000 दी जाएगी और 10 लाख रुपए से अधिक है तो 3% दी जाएगी। और अधिकतम 1,50,000 रुपए दी जाएगी। मतलब अधिकतम फीस 1,50,000 रुपए से ज्यादा कोर्ट में फीस जमा नहीं की जाएगी। और न्यूनतम कोर्ट फीस होती है 100 रुपए। मतलब कोर्ट में 100 रुपए न्यूनतम कोर्ट फीस है और अधिकतम कोर्ट फीस 1,50,000 रुपए। मतलब किसी भी सूरत में 1,50,000 रुपए से अधिक कोर्ट फीस जमा नहीं की जाएगी। जो हमारा आज का टाइटल है 5 करोड़ रुपए के विक्रय अनुबंध के पालन पर कितनी कोर्ट फीस दी जाएगी। तो इसमें सर जो हम अगर देखते हैं इसको, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है अनुसूची 1 के अनुसार, तो 10 लाख रुपए पे तो सर 95,000 रुपए कोर्ट फीस बिल्कुल तय हो गई। इसको हम अपने दिमाग में अलग नोट करके रख लेते हैं कि 95,000 रुपए तो सर ये हो गए। अब जो 5 करोड़ रुपए हैं उसमें से हम 10 लाख रुपए को माइनस कर देते हैं। 3% होता है 14,70,000 रुपए। 14,70,000 रुपए ये हो गए और 95,000 रुपए हमने पहले निकाले थे। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 15,65,000 रुपए कुल कोर्ट फीस बनती है। तो अब सर 15,65,000 रुपए कोर्ट फीस जो बन गई, तो क्या हम 15,65,000 रुपए कोर्ट फीस अदा करेंगे 5 करोड़ के दावे पे? सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन और मस्तिष्क में पैदा होता है, क्या हमें 15,65,000 रुपए कोर्ट फीस अदा करनी होगी? नो सर, बिल्कुल नहीं।
जो मैंने आपको अभी नियम और कानून पढ़ के बताए 7(x) और अनुसूची 1 के अनुसार हमें 15,65,000 रुपये कोर्ट फीस अदा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अधिकतम कोर्ट फीस 1.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है अनुसूची 1 में। इसलिए भले ही 15,65,000 रुपये इसमें बन रहे हैं, लेकिन हमें 1,50,000 रुपये ही कोर्ट फीस अदा कोर्ट में करना होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दावा 5 करोड़ रुपए का अनुबंध पालन का है, लेकिन कोर्ट फीस हमें 1,50,000 रुपये जो निर्धारित है अधिकतम है वही सर अदा करना होगी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान ये अक्सर इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी पक्षकार जब भी वकील साहब के पास कोर्ट में आता है तो सबसे पहले यही सवाल करता है कि वकील साहब इसमें खर्चा कितना आएगा, दावे में कोर्ट फीस कितनी बनेगी, आपकी फीस कितनी बनेगी। तो जब तक एक वकील को कोर्ट फीस निकालने का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो उसके पक्षकार को ना तो उसका खर्चा बता पाएगा और ना ही कोर्ट फीस बता पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि वो कोर्ट फीस निकालने का उसके अंदर ज्ञान और समझ नहीं है, हालांकि सभी मेरा अधिवक्ता जो है कि विद्वान है और सभी को इस बात की जानकारी है, लेकिन कई अधिवक्ताओं को नहीं है और कईयों को है। तो जिनको नहीं है सर, ये उनके लिए बड़ा लाभकारी है और एक आम व्यक्ति के लिए भी लाभकारी है। तो जब आप कोर्ट फीस निकाल लेंगे तब उसके बाद उसमें अपना मेहनताना प्लस करके आप पक्षकार को बता सकते हैं कि ये कोर्ट के दावे में इतना खर्चा आएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण, ये तो सर हमने 5 करोड़ रुपए का हमने ले लिया, जो 15,65,000 रुपए कोर्ट फीस जा रही है, लेकिन हमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए अदा करना है। अब हम दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं सर, एक 24 लाख रुपए के पालन में। यदि ए ने बी को 24 लाख रुपए की संपत्ति विक्रय की, अब इसमें उसके द्वारा रजिस्ट्री का निष्पादन नहीं कराया जा रहा है, तो क्रेता के द्वारा कोर्ट में जज साहब के सामने दावा पेश किया गया, तो उसमें जो कोर्ट फीस अदा की जाएगी वो कोर्ट फीस भी इन्हीं नियमों के पालन के तहत पेश की जाएगी। इन नियमों के तहत 24 लाख रुपए में से हम 10 लाख रुपए पे 95,000 रुपए हमारे दिमाग में अंदर सुरक्षित रख लेते हैं। 95,000 रुपए। अब 24 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए हमने माइनस किए तो बचे सर 14 लाख रुपए। 14 लाख का हमने 3% निकाला तो वो हुए सर 42,000 रुपए। 95,000 रुपए जो हमने पहले निकाले थे और 42,000 रुपए जो हमने बाद में निकाले, जब हम इसको जोड़ते हैं तो 1,37,000 रुपए इसमें हो रहा है। तो हमें 1,37,000 रुपए कोर्ट फीस इसमें अदा करना होगी। 1.5 लाख रुपए कोर्ट फीस अदा नहीं करना होगी। 1.5 लाख फीस अदा कब करना होगी? जब वो कोर्ट फीस 1.5 लाख रुपए की सीमा से अधिकतम सीमा पार कर जाती है। जैसे कि 5 करोड़ रुपए का जो मैंने आपको उदाहरण दिया था अनुबंध पालन के दावे का, उसमें 15,65,000 रुपए कोर्ट फीस बन रही थी, तो हमें 15,65,000 अदा नहीं करना है, उसमें 1.5 लाख अदा करना है। और दूसरे उदाहरण में 24 लाख का जो मैंने आपको बताया, इसमें जो कोर्ट फीस हमारी बन रही है 1,37,000 रुपए, तो हमें 1,37,000 ही अदा करना है, इसमें 1,50,000 अदा नहीं करना है, क्योंकि 1,50,000 रुपए से कम है। तो ये सर जो आज का हमारा जो टाइटल है और जो टॉपिक है, ये कोर्ट फीस से रिलेटेड है। मैंने कोर्ट फीस से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। विक्रय अनुबंध पालन के दावे में कोर्ट फीस कितनी अदा करना होगी, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें मैंने पूरे विस्तार के साथ, डिटेल के साथ संपूर्ण कानून धाराओं को समझाया है। और इसी प्रकार से जो है कि एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो स्पेशल 24 लाख पे क्या कोर्ट फीस दी जाएगी, उसके बारे में भी मैंने पूरे संपूर्ण डिटेल के साथ, उदाहरण के साथ वो समझाया, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। और ये 5 करोड़ रुपए के दावे पे क्या कोर्ट फीस अदा की जाएगी, ये मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाया है। इन इन जो कोर्ट फीसों की आवश्यकता हमारे दैनिक कोर्ट में अक्सर हमारे तमाम अधिवक्ताओं को इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक आम व्यक्ति को भी पड़ती है। एक आम व्यक्ति जब भी दावा लगाने की सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले सवाल यही पैदा होता है कि इसमें कोर्ट में खर्चा कितना आएगा, वकील साहब को फीस कितनी देना होगी, कोर्ट फीस कितनी अदा करना होगी। तो मेरा ये वीडियो एक आम व्यक्ति के लिए भी लाभकारी है, एडवोकेट्स के लिए भी लाभकारी है और अन्य स्टूडेंट्स के लिए भी लाभकारी है, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि ये एक जानकारी का विषय है, एक कानूनी जानकारी है जो मैंने आपको धाराओं के तहत बताई है। न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7(x), एक्स रोमन भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में हम 10 कहते हैं। 7 की उपधारा 10 में बताया गया है और अनुसूची 1 के तहत कोर्ट फीस निकाली गई है। इस कोर्ट फीस को निकालने में जो बुक में सर एक टिप्पणी दी गई है, उस टिप्पणी में काफी अच्छी बात बताई गई है कि न्यूनतम कोर्ट फीस 100 रुपये और अधिकतम कोर्ट फीस 1.5 लाख रुपए होगी। और ये जो निर्धारण किया गया है, इसके संबंध में एक साइटेशन का भी इसमें उल्लेख किया गया है।
मोहनलाल विरुद्ध काजी वकीलुद्दीन 2009 भाग 2 MPLJ 206। ये बुक में प्रकाशित है सर। जो साइटेशन वही मैंने आपको पढ़ के मतलब आपको बता रहा हूं मैं। और इसमें ये बताया गया है कि 10 लाख रुपए पर 95,000 रुपए, और 10 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर 3%, और अधिकतम 1,50,000 रुपए से ज्यादा कोर्ट फीस नहीं ली जाएगी। ये बिल्कुल लॉ में लिखा हुआ है और बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दावा पेश किया जाएगा वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 10 के तहत पेश किया जाएगा, जिसको हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 भी बोल सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भी बोला जाता है, इसमें जो धारा 55 से लेकर 73 में उसमें भी दावा प्रस्तुत करने के बारे में बताया गया है। और जो है कि विक्रेता की जो निग्लिजेंसी की, और क्रेता हमेशा तत्पर रहा अनुबंध पालन का और वो हमेशा विफल रहा विक्रेता, तो इसी दशा में वो क्षतिपूर्ति की नुकसानी की भी मांग कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो चीज बनती है सर, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट फीस की जानकारी के अभाव में जो है कि पक्षकार भी कुछ सोच समझ नहीं पाता है, और जो है कि अगर हमारे किसी अधिवक्ता महोदय को इसकी जानकारी नहीं है तो उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ये मैंने स्पेशली तौर पे वीडियो तैयार किया है। एक उदाहरण के साथ मैंने तैयार किया है, कानूनी धाराओं के साथ मैंने तैयार किया है, ताकि आप सभी लोगों को समझने में भी आसानी हो सके, आप भी इसका लाभ उठाएं, अन्य लोगों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हर व्यक्ति जो है कि कानून के लिए जागरूक हो, और जागरूकता के साथ वो उसके तमाम जीवन उसके मन में पैदा होने वाले जो भ्रम है और जो अज्ञानता के अंधेरे हैं वो उसको दूर करते हुए ज्ञान के प्रकाश में एक एक ऊर्जावान एनर्जी एनर्जी के साथ कार्य करे। और इसी के साथ सर जो है कि मैंने आपको मेरे जो टाइटल है उससे रिलेटेड लगभग संपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैंने मेरे चैनल पर वसीयत से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं। वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके, एक तरीका नहीं, कुल 50 तरीके। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो सर मेरे चैनल पर अपलोड किया है, जो अपलोडेड है। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे ये भी कहा कि सर इसको आप रिटर्न में आप पेश करें, तो सर उसकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके मैं उसको व्यवस्थित करने में लगा हुआ हूँ, पूरे न्याय दृष्टांतों के साथ और पूरे व्यवस्थित तौर से। इसमें काफ़ी समय लगता है, ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बहुत जल्द मैं आपको ये खुशखबरी भी सुनाऊंगा कि ये मैं आपको कैसे उपलब्ध करा सकता हूँ। मेरे चैनल पर नोटिस से भी रिलेटेड रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, वसीयत से भी रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, और प्रोबेट कब लेना चाहिए और किस प्रकार से लेना चाहिए उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो अपलोड किया है। उत्तराधिकार सर्टिफिकेट 372 के तहत लिया जाता है, उस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया है। और कुछ सुप्रीम कोर्ट जो ऐतिहासिक फैसले हैं, लैंडमार्क जजमेंट है वसीयत के संबंध में, उनसे भी उनके भी जो है कि मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं। तो आपके समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर और हाजिर रहता हूँ। और मुझसे जैसे ही बन सकता है सर, मैं आप लोगों के लिए जो है कि विभिन्न कानूनी मुद्दों पर जिनकी हमें हमेशा आवश्यकता पड़ती है उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करता हूँ। तो सर उम्मीद है आपको, अगेन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।